जरा गली बॉय मूवी के इस सीन को ध्यान से देखो। जब रणवीर सिंह अपने छोटे घर में बैठा होता है, चारों तरफ शोर है, भीड़ है। अगर ध्यान से देखोगे तो आसमान दिखता ही नहीं है, यहाँ उसे घुटन महसूस होती है। पर इस सीन को ऐसा क्यों दिखाया? सिर्फ गरीबी दिखाने के लिए? नहीं, आइए इसके पीछे रीजन को समझते हैं। दोस्तों, इस मूवी में एक और सीन है जब रणवीर कार में बैठे होते हैं, सड़क एकदम वाइड है, हवा चल रही है और समंदर दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कोई फॉरेन कंट्री है, पर असल में ये पाम बीच रोड है, नवी मुंबई का। मूवी में इस सीन को एस्केप की तरह दिखाया गया है, उस घुटन से आजादी। लेकिन असली सवाल ये है कि आजादी बनी कैसे? दोस्तों, बात है 1964 की, जब मुंबई असल में मर रहा था। उस वक्त पूरा मुंबई बिल्कुल उस धारावी वाले सीन की तरह था, चोकिंग एंड क्लोस्ट्रोफोबिक। तब 3 लोगों ने मुंबई को बचाने का फैसला लिया, चार्ल्स कोरिया, शिरीष पटेल और प्रवीणा मेहता। उन्होंने नोटिस किया कि मुंबई की बनावट बहुत अलग है। ये एक लीनियर सिटी है, मतलब सारे ऑफिस साउथ में हैं, जैसे नरीमन फोर्ट, और सारे लोग रहते नॉर्थ में हैं, जिसकी वजह से सुबह लाखों लोग साउथ की तरफ भागते हैं और शाम को वापस नॉर्थ। यही रीजन था कि मुंबई के लोग पिस रहे थे, क्योंकि पूरा का पूरा शहर एक ही दिशा में भाग रहा है। फिर इन तीनों ने गवर्नमेंट को नहीं बल्कि पब्लिक को एक ओपन लेटर लिखा, और उस ओपन लेटर में एक आइडिया था। उनका आइडिया सिंपल था पर रेडिकल था। उन्होंने लिखा, अगर हमें मुंबई को बचाना है तो हमें मुंबई के सामने पानी के उस पार एक नई सिटी बनानी होगी। यहाँ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया काउंटर मैग्नेट का, मतलब एक ऐसा चुंबक जो मुंबई की भीड़ को अपनी तरफ खींच ले, और इस तरह जन्म हुआ नवी मुंबई का। फर्क समझिए, पुराना मुंबई मोनोसेंट्रिक था, मतलब एक ही सेंटर था जो था साउथ बॉम्बे। लेकिन नवी मुंबई को डिजाइन किया गया पॉलीसेंट्रिक मॉडल पर। इसमें एक सेंटर की बजाय छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टाउन्स बनाए गए, जिनको नोड्स बोला गया, जैसे वाशी, नेरुल और बेलापुर। लॉजिक ये था कि हर नोड अपने आप में कंप्लीट सिटी होगी। अगर आप वाशी में रहते हैं तो आपको डेली नीड्स के लिए बेलापुर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्कूल, मार्केट, ऑफिस सब कुछ एक ही जगह, बिल्कुल चंडीगढ़ के सेक्टर की तरह सेल्फ सफिशिएंट। इसका फायदा हुआ कि ट्रैवल कम हो गया और वो घुटन खत्म हो गई। नवी मुंबई में ब्रीदिंग स्पेस को प्लानिंग का मेन हिस्सा बनाया गया, और इन सब नोड्स को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने रोड का नहीं बल्कि रेलवे का सहारा लिया। ये दुनिया के सबसे पहले एग्जांपल्स में था ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब स्टेशन सेंटर में होगा और ऑफिस, मार्केट उसके चारों तरफ वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। तो जो गली बॉय का ये सीन है पाम बीच रोड वाला, उसको एस्केप इसलिए फील हुआ क्योंकि वो प्लान्ड ओपन स्पेस है। लेकिन क्या नवी मुंबई परफेक्ट है? जवाब होगा नहीं। नवी मुंबई में सब कुछ प्लान्ड है, इसी वजह से वहाँ सोल मिसिंग लगती है, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जिसको स्ट्रिक्ट जोनिंग कहते हैं। जरा सोचिए, ओल्ड मुंबई और धारावी में कियोस क्यों है? क्योंकि वहाँ मिक्स्ड लैंड यूज है, मतलब नीचे दुकान है, ऊपर घर है, बगल में फैक्ट्री है, इसलिए वहाँ की सड़कें कभी नहीं सोती। लेकिन नवी मुंबई में प्लानर्स ने डिसाइड किया कि रहने की जगह अलग होगी और काम करने की जगह अलग। इस वजह से रात को ऑफिस पूरी तरह से सुनसान हो जाते हैं, और जिसे हम अर्बन प्लानिंग की भाषा में डेड स्ट्रीट्स कहते हैं। और यही बारीकी गली बॉय के प्रोडक्शन डिजाइनर ने पकड़ी। उन्होंने धारावी को नैरो दिखाया पर सोशल दिखाया। वहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब रणवीर सिंह कार में पाम बीच रोड पर होता है, वो कंफर्टेबल तो है पर अकेला है। एंड फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस कीप वॉचिंग ज्योग्राफी परफेक्ट।